अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एचिंग इन इंटीग्रेटेड फैब्रिकेशन। हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स 2 की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, तो इस सीरीज़ में हम इन टॉपिक्स पर पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं। ये देखते जाएं। तो आज की जो हमारे पास वीडियो है वो वीडियो नंबर हमारे पास 10 है। इसका जी पार्ट है एचिंग इन आईसी फैब्रिकेशन। इससे पहले हमें इन टॉपिक्स पर बात कर चुके हैं, तो आने वाली वीडियो में इस पर बात करने की कोशिश करेंगे और इन पर भी बात करने की कोशिश करेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जब हम फोटोलिथोग्राफी में जो एक लेयर एग्जिस्ट कर देते हैं, यानी कि जिसे हम फोटो रेजिस्ट का नाम कहते हैं, अगर यानी कि अब आप लोगों को इन चीज़ों का पता होना चाहिए, तब ही मेरे इस आप लोगों को कहानी की समझ आएगी मैं क्या बोल रहा हूँ। कि जब ये देखना मेरे पास ये ना मेरे पास हम सपोज करते हैं ये मेरे पास क्या सिलिकॉन वेफर है, ये मेरे पास क्या है सिलिकॉन डाइऑक्साइड है जो कि एज ए इंसुलेटर बिहेव करती है, और इसके ऊपर मेरे पास क्या है फोटो रेजिस्ट है। ओके, ये हमने इस टॉपिक में अच्छे तरीके से स्टडी कर लिया हुआ है। अब एचिंग का मकसद क्या होता है, एचिंग होता क्या है, इसका सिंपल वर्ड्स में सिर्फ यही समझ लें कि टू रिमूव अनवांटेड पार्टिकल्स या अनवांटेड लेयर्स इन दिस डायग्राम इज कॉल्ड एचिंग। ओके, यानी कि सिलिकॉन वेफर के ऊपर, इस सिलिकॉन वेफर के ऊपर पैटर्न, कोई इलेक्ट्रिक पैटर्न या इलेक्ट्रिक शेप या इलेक्ट्रिक डिज़ाइन को इधर डिपॉजिट करने के लिए, इधर उसका साया बनाने के लिए, जो मर्जी कह लें इसको, यानी कि लेयर बनाने के लिए, उसकी शक्ल बनाने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं, इनको रिमूव करके वो उस प्रोसेस को कहते हैं हम एचिंग। इसलिए एचिंग यही होता है कि टू रिमूव अनवांटेड पार्टिकल्स, अनवांटेड पार्ट्स ऑफ दिस लेयर्स in order to form that design electric designs shapes is called etching। या फिर हम सिंपल वर्ड में ये कह सकते हैं कि एचिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जो हमारे पास ये लेयर्स है सिलिकॉन डाइऑक्साइड या फोटोरेसिस्ट है, इसके अनवांटेड पार्ट्स को रिमूव कर देते हैं इस मकसद के लिए, टू फॉर्म होल्स, ताकि होल्स बन जाएं सिलिकॉन वेफर के ऊपर, ताकि जो डिफ्यूजन बआसानी ईजिली हो सके और इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शंस वो ईजिली बआसानी हो सके। अब इसमें ये लाजमी नहीं है कि जो हमारे पास हम इलेक्ट्रिक शेप्स या इलेक्ट्रिक कनेक्शंस या इलेक्ट्रिक डिफ्यूजन के लिए ही एचिंग कर सकते हैं। हम विद या फिर विद आउट डैट पर्पज, यानी कि उस पर्पज से है के लिए भी, उस पर्पज के लिए नहीं भी हम एचिंग को यूज़ कर सकते हैं। ओके, यानी कि विद, यानी कि जो ये प्रोसेस है एचिंग, इट कैन टेक विद और विद आउट proceeding structures on the its surface to generate a pattern of that material on the substrate। ओके, इसमें लाजमी नहीं है कि वही मकसद होगा ही तब हम एचिंग यूज करेंगे, हम उस मकसद से हटकर भी एचिंग कर सकते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास एचिंग होता है ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जो कि जो हमारे पास है सिलिकॉन वेफर की सरफेस को इन्हांस करता है, टू विजुलाइज करता है। खैर ये छोटे, पता नहीं कौन कौन सी मैं कहानी बता रहा हूँ। तो अब है तो वही है। अब पहले आप लोग एक दो पिक्चर्स देखें, ध्यान से देखिएगा, फिर हम इंशाल्लाह उसको स्टडी करने की कोशिश करते हैं। होपफुली आपने वो पिक्चर देख ली है। ओके, उस पिक्चर को स्टडी करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि एचिंग की बेसिकली तीन टाइप्स होती हैं। एक वो वेट एचिंग है, एक ड्राई एचिंग है, और एक मेरे पास प्लाज्मा बेस्ड होती है, प्लाज्मा एचिंग होती है। ओके, ईच में वेट में क्या होता है कि हम डाइल्यूटेड HF को यूज़ करते हैं। ओके, इसमें हम गैसियस को यूज़ करते हैं, और इसमें हम प्लाज्मा को यूज़ करते हैं फॉर एचिंग प्रोसेस। अब जो मेरे पास ये वाला है ना, ये वाला से जो वेट है, ये मेरे पास आइसोट्रोपिक है, ये नॉन एन आइसोट्रोपिक कह लें या फिर आइसोट्रोपिक कह लें। ओके, तो जो ये दोनों है ये एन आइसोट्रोपिक है। अब आइसोट्रोपिक में क्या होता है कि इसमें दो चीज़ें, दोनों एचिंग होती है, वर्टिकल भी होती है एंड
लैटरली भी होती है। ओके, दोनों तरीके से होती है। जबकि इन दोनों में जो मेरे पास होती है एचिंग, वो सिर्फ वर्टिकली होती है। यही वजह है कि हम इन दोनों जो ये टाइप्स हैं एचिंग, इनको ज़्यादातर यूज़ करते हैं। इसको भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसको हम ज़्यादा यूज़ करते हैं बेनिस्बत इसकी, क्योंकि ये जो होती हैं सिलिकॉन सरफेस, उसकी वो को डैमेज करता है और उससे हमें प्रॉब्लम भी क्रिएट होते हैं। अब आप जो है ना पिक्चर एक मरतबा दोबारा देखें, ताकि जो अब हम डिस्कस करने लगे वो अच्छे तरीके से कर सकें। तो अब पिक्चर में क्या बताया गया है कि देखिए, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ये मेरे पास सिलिकॉन वेफर है। ओके, मेरे पास ये सिलिकॉन वेफर है। इसके ऊपर ये हमारे पास क्या होती है, डेपोजिटेड फिल्म होती है। डेपोजिटेड फिल्म का मतलब ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो सकता है, सिलिकॉन नाइट्राइड हो सकता है, या सिलिकॉन पॉलीसिलिकॉन हो सकता है, जिस तरह हमने फोटोलिथोग्राफी में या डिटेल में डिस्कस किया हुआ है कि ये लिए हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड की भी हो सकती है, सिलिकॉन नाइट्राइड भी हो सकती है, सिलिकॉन की भी हो सकती है। इसके ऊपर मेरे पास होता है फोटो रेजिस्ट। अब ये फोटो रेजिस्ट क्या होता है, इसको भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप लोगों को पता है तो बेहतर है, अगर नहीं पता तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं आप। अब इसके ऊपर से हम जो है ना जो एचिंग होते हैं उसको हम स्टार्ट करते हैं। ओके, तो एचिंग करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसको मुकम्मल को हम यूवी लाइट के अंडर कर देते हैं। ओके, हम मिसाल के तौर पर यूवी लाइट हमारे पास ये है। ओके, हम क्या चाहते हैं कि एक हमारे पास ये पैटर्न बने कहाँ, इस सिलिकॉन की सरफेस पर, और एक हम चाहते हैं ये वाला बने, ये दो बने। लेकिन जो डायग्राम बताई गई है, डायग्राम में तीन बने, इसलिए मैं तीन ही बना रहा हूँ। हम चाहते हैं ये तीनों पैटर्न सिलिकॉन वेफर के ऊपर पैटर्न होंगे, शेप्ड होंगे। ओके, डिपॉजिट होंगे। ओके, जिस तरह थिन फिल्म होती थी इस तरह ये भी हो जाए। तो अब यहाँ से हम ऊपर क्या करें, ये हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास, बल्कि जो ये वाली लाइट है ये तो बआसानी इधर इधर आ जाएगी ऐसे। ओके, ये मेरे पास यूवी लाइट है, अल्ट्रा वायलेट लाइट। अच्छा, याद रखिएगा इसको हम मास्क भी कहते हैं। ये मेरे पास क्या है, मास्क होता है। ओके, तो अब क्या होगा, जब ये वाला इस चीज़ को हम यूवी लाइट के थ्रू इस पर फॉल करते हैं, तो नतीजा क्या निकलता है हमारे पास, ये हमारे पास सिलिकॉन वेफर ही है ये वाली। ओके, तो ये हमारे पास जो ये वाला एक मास्क रह जाते थे, सिर्फ यही हमारे पास रह जाएंगे। ओके, मतलब क्या कहने का कि जो हमारे पास ये सिलिकॉन वेफर है, और ये मेरे पास जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है ये भी वैसे का वैसे ही रहेगा। लेकिन जो मेरे पास ये थी ना फोटो रेजिस्ट, जब ये प्रोसेस हम करेंगे ना, कि सबसे पहले ऊपर फोटो रेजिस्ट की ही है ना, तो सबसे पहले फोटो रेजिस्ट में ये प्रोसेस इस तरह का हमारे पास बन जाएगा। ओके, ये मेरे पास मास्क है, मैं अगेन कह रहा हूँ, तो ये मेरे पास मास्क है। ओके, तो जब इससे हम नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट क्या होता है कि सिर्फ यही वाला पैटर्न रह जाता है मेरे पास, ये वाला, क्योंकि हमारे पास ऊपर लाइट है, सिर्फ देखें ना लाइट आ रही। ओके, तो अब हमारे पास क्या, इसमें क्या बचेगा, सिर्फ यही हमारे पास सिलिकॉन वेफर रह जाएगी, और हमारे पास क्या बचेगा, ये वाला। ओके, ये है हमारे पास। तो ये हमारे पास सिलिकॉन वेफर है, ये हमारे पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, ये हमारे पास क्या है, मास्क है। और हम जानते हैं जो हमारे पास ये मास्क है, ये यूज होते हैं टू प्रोड्यूस अ पैटर्न ऑन अ सबस्ट्रेट। इस सबस्ट्रेट पर जो हमारे पास है सिलिकॉन वेफर, इस पर जो हमारे पास होते हैं ये मास्क यूज होते हैं पैटर्न करने के लिए शेप को। तो इस तरीके से हम यानी कि जो है ना पैटर्न मास्क या पैटर्न, उसको हम इधर डिपॉजिट कर सकते सिलिकॉन वेफर के ऊपर। अच्छा, अब मे भी मैंने आप लास्ट वीडियो में ये बताया हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो मेरे पास फेवर होता है ना, ये वाले सिलिकॉन फेवर कह रहे हैं या सिलिकॉन वेफर कह रहे हैं, वेफर। ओके, फिर वेफर कह रहे हैं, सिलिकॉन वेफर कह रहे हैं, या इसको आप स्लाइस कह रहे हैं, एक ही बात है। ओके, स्लाइस।
तो ये एक्चुअली हमारे पास क्या होती है, एक थिन स्लाइस होती है सेमीकंडक्टर की। ये तमाम बातें हम इन वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं डिटेल में। ओके, और इसकी जो हमारे पास ये होती है किसकी बनी होती है, मोस्टली बनी होती है क्रिस्टलाइन सिलिकॉन की। ओके, खैर ये तो एडिशनल बातें हैं। तो यही आज का हमारा इतना सा टॉपिक था।